स्वागत करता हूँ गैस आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वन लाइफ फैमिली में। फ़िलहाल मैं हूँ मधुबन में, जैसा कि आप बैकग्राउंड देख के समझ रहे होंगे। अगर अभी मैं जाने वाला हूँ एक म्यूज़ियम है, यानी कि जैन म्यूज़ियम, उस पर विज़िट करने वाला हूँ और आपको कंप्लीट जानकारी कैसा क्या है वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो म्यूज़ियम ज़्यादा दूर है नहीं, बस सामने ही है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, जैन का म्यूज़ियम जो पारसनाथ के ठीक नज़दीक है वहीं आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि म्यूज़ियम कैसा है। हमने यहाँ से एक टिकट ली है। नीचे क्या कुछ है, नीचे भी देख सकते हैं क्या? अच्छा, तो हमने 10 रुपये की टिकट ली है वैसे, और एंट्री कर ली है। एंट्री करने के बाद कुछ इस तरह का इंटीरियर और साथ ही साथ कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलने वाला है। कंप्लीट एक एक करके आपके साथ जानकारी शेयर करने वाला हूँ वैसे। और इधर आप देख सकते हो भगवान बाहुबली की प्रतिमा यहाँ पे है, और बहुत सारे यहाँ पे जैन म्यूज़ियम के निर्माण में प्राप्त अनुदान, ठीक है, उन सारे का नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सिख धर्म के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने दर्शाया गया है, और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह चिपकाए गए हैं प्राचीन काल के। इस्लाम धर्म के बारे में भी यहाँ पे दिखाया गया है, कुछ तो भी लिखा गया है। ठीक है, संस्थापक कौन थे, कैसा कुछ उस समय का सीन था, तो ये सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे चिपकाई गई है, रखी गई हैं अच्छे तरीके से। ईसाई धर्म के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हो, लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा श्री नकोड़ा भैरू जी आप देख सकते हो, कुछ इस तरह दिखते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रेट जो आपको व्यू मिलने वाला हो यहीं पे मिलने वाला भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो। महावीर भगवान की ये प्रतिमा है, कुछ इस तरह दिखती है। और बौद्ध धर्म के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो भाई आगे आप देख सकते हो कुछ इस तरह की ही प्राचीन काल की फ़ोटोज़ यहाँ पे रखी गई है काफ़ी अच्छी तरीके से। और साथ ही साथ हिंदू धर्म के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने बताया है, कुछ तो भी लिखा गया है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जैन धर्म के भी बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो और कुछ यहाँ पे फाइल्स, यानी कि फ़ोटो फाइल्स रखी गई हैं। भगवान बुद्ध का ये फ़ोटो है, काफ़ी अच्छी तरीके से सजा के रखा गया है। और यहाँ पे जैन डाक टिकट संग्रह यहाँ पे रखा गया अच्छे से। अब हम बात करने वाले हैं, इधर आप देख सकते हो। ठीक है, इधर आप देख सकते हो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख रही हैं। आई थिंक अगर मैं अपने मोबाइल का टॉर्च जलाने की कोशिश करूँ तो आई थिंक समझ पाओगे आप। तो यहाँ पे भगवान श्री पार्श्वनाथ आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरह दिख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है, रखी गई है काफ़ी अच्छी तरीके से। प्राचीन काल की होंगी शायद ये, तो कुछ इस तरह से दिख रही है श्री पद्मावती देवी। ठीक है, तो इसके अलावा इस तरह की यहाँ पे कह सकते हो एक प्रतिमा रखी गई है काफ़ी अच्छे तरीके से। इसके अलावा इधर भी है। और भी हम देखने वाले हैं, इधर भी कुछ तो भी रखा गया है। काफ़ी पुराना लग रहा है ये देखने में, आई थिंक होगा काफ़ी पुराना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको दिखाई देंगी इस म्यूज़ियम में। तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले एरिया पे, तो भाई यहाँ भी आप देख सकते हो श्री पद्मावती देवी, और भी बहुत सारी और भी यहाँ पे कह सकते हो प्रतिमा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं का फ़ोटोज़ और प्रतिमाएं हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने रखा हुआ है वैसे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आई थिंक आए होंगे तो जानते होंगे, अगर आप पहले भी कभी पढ़े होंगे इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको आई थिंक पता होगा। आवाज़ें यहाँ पे गूंज रही है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये हॉल टाइप का है।
यहाँ भी पुराने पुराने जैन तीर्थ के पुस्तक यहाँ पे रखे गए हैं। इसके अलावा स्फटिक रत्न में परमात्मा चरण ये यहाँ पे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से रखा गया है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इस म्यूज़ियम में प्रतिमाएं को रखी गई है। अच्छा लग रहा है देखिए। इसके अलावा और कुछ भी है। हिम बीज मंत्र में 24वें तीर्थकर, अच्छा 24वें तीर्थकर जो आए हुए थे, इनका सारा फ़ोटोज़ कह सकते हो, प्रतिमा यहाँ पे हैं। अगर आप देखने की कोशिश करो तो आई थिंक आपको दिखेगा। इसके अलावा इधर भी आप देख सकते हो चमत्कारी जैन यंत्र, पार्श्व पद्मावती महायंत्र, इसके अलावा महाप्रभावी जैन यंत्र, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तांबे या फिर पीतल से बनी हैं ये, मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी प्राचीन लग रहा है ये। इस तरह की प्रतिमा दिखेंगी आपको यहाँ से, आई थिंक क्लियरली आपको दिख रहा होगा। तो ऐसा ये चीज़ें एक्सप्लोर करना, की चीज़ों को सोचना, समझना, देखना काफ़ी अलग सा लग रहा है। इसके अलावा इस शीशे वाले बॉक्स के अंदर कुछ भारत का नक्शा दी गई है और साथ ही साथ भगवान महावीर का भी प्रतिमा लगाई गई है। एक और फ्लोर है तो उस पर मैं विज़िट करने वाला हूँ, और क्या कुछ है ऊपर वाले फ्लोर पे ये भी मैं आप तक शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए फर्स्ट फ्लोर पे और देखते हैं कि कैसा कुछ सीन बनता है वहाँ पे। पहुँचने के बाद कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। यहाँ पे माता सरस्वती जी का प्रतिमा है, इसके अलावा माँ लक्ष्मी और साथ ही साथ यहाँ पे माँ पद्मावती। तो ये सारे पौराणिक कह सकते हो, बहुत पुराना है ये, देखने में ही वैसे लग रहा है। तो ये सारी प्रतिमा यहाँ पे रखी गई है काफ़ी अच्छी तरीके से। यहाँ पे अपना वजन निःशुल्क करें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। भाई देखिए मेरा वज़न कितना है, 76। अरे यार 76 kg में ऑलरेडी हूँ यहाँ पे। तो ये वज़न मापने वाला मशीन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। मौसम साफ ना होने के कारण मंदिर दर्शन नहीं होगा, क्या तो भी लिखा है यार। ये आई थिंक बाहर का दूरबीन है कि किधर से देखते हैं, ये सोच लेता हूँ पहले। इधर से देखा जाता है भाई, तो नज़ारा देखते हैं कैसा है। अरे इससे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कैमरे से, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। इस दूरबीन से वो जो पहाड़ आपको दिख रहा है ना आगे वाला, वहाँ तक को कवर कर रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर पा रहा है। ये मोबाइल के कैमरे से समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ मैंने जहाँ तक की देखा है तो आई थिंक आपको दिख नहीं रहा वैसे, बट अपनी नंगी आंखों से देखा तो वो पहाड़ के ठीक आसपास का एरिया दिख रहा है। अब कुछ तो भी है यहाँ पे, ये भी एक दूरबीन है शायद, जो कि अच्छे से रखा गया है। देखिए जिसको हिलाने के लिए मना किया गया है। अब देखते हैं ये एक कहाँ का सीन दिख रहा है। भाई आपको वो जो आगे वाला दिख रहा है ना, ये आगे वाले एरियाज़, तो वो सारे एरियाज़ आप देख सकते हो इस दूरबीन की मदद से। ठीक है, ऐसे ही हम एंट्री करते हैं। वैसे स्वास्तिक का आपको साइन दिखने वाला है, मतलब कुछ इस तरह दिखता है। म्यूजियम काफ़ी शांत है और अभी लोग भी उतने नहीं हैं। ठीक है, लाइट वाइट बाहर से आ रहा तो उतना समझ में कैमरे में नहीं आ रहा, बट अब मैं शुरुआत करता हूँ राइट साइड से। ठीक है, तो राइट साइड में, सॉरी मैंने ऐसा हाथ रखा, ऐसा रखना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे भूमिया जी का प्रतिमा है, कुछ इस तरह आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ तो भी है। आखिरी से शुरू करो, यहाँ पे आप सबसे पहले पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलने वाला है इनसाइड। पहले कुछ इस तरह ध्यान में लीन रहती थी, जो कुछ भी होता था, जो यानी कि यहाँ पे कैंसर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो उससे पहले कुछ इस तरह से ध्यान में लीन रहती थी। अगर कुछ बीमारी वगैरह रहता था तो उस समय का सीन है, कुछ इस तरह रहते थे उस समय के लोग। पहले के ज़माने में कुछ इस तरह विदेश यात्री भी आते थे उनके दर्शन के लिए, यानी कि आबू के महान योगीराज शांति विजय जी। ठीक है, उनको देखने के लिए बाहर से लोग आते थे, फॉरेन से, तो
कुछ इस तरह की प्रतिमाएं उस टाइम की दिख रही है आपको, ठीक है। इसके अलावा 48 में आप देख सकते हो कुछ इस तरह की व्यू आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले तो आप ये पढ़ लो, इसके बाद ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का सीन आपको दिखाई दे रहा है। पहले के ज़माने में कुछ इस तरह होता था, ठीक है। तो उस समय छिपकर दाह संस्कार ऐसे कुछ किया जाता था। तो काफ़ी गजब का सीन क्रिएट हो रहा है भाई, देखने लायक है। इसके अलावा अगर हम बात करें 47 नंबर वाले खाने पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सबसे पहले ये पढ़ लो, उसके बाद आप यहाँ पे देखना, ठीक है। तो कुछ इस तरह का व्यू क्रिएट हो रहा है, काफ़ी शानदार। तो देखने लायक है, मतलब मानना पड़ेगा। इसके अलावा 46 में है कुछ इस तरह की उस समय का फ़ोटोज़ वगैरह या फिर कह सकते हो प्रतिमाएं हैं यहाँ पे। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह के दिखती हैं, अभी बहुत सारे बाकी हैं। 45 नंबर पे आते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो, जबरदस्ती सती की जाने वाली एक महिला की उपदेश देकर रक्षा करते हुए योगीराज आनंद घन महाराज। तो कुछ इस तरह की उनकी प्रतिमाएं यहाँ पे रखी गई। आई थिंक आपको दिख नहीं रही है, मैं कैमरे में फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे। तो कुछ इस तरह से रखा गया है। आई थिंक किसी की मृत्यु हो गई थी उस समय की ये सीन है। तो जो कुछ भी है यहाँ पे लिखी गई है, आप पढ़ सकते हो। अब हम आते हैं 44 वाले खाने पे। तो 44 में यहाँ पे सबसे पहले आप ये पढ़ लो। तो ये पढ़ने के बाद सीधा आप यहाँ पे ये देख लो, कुछ इस तरह उस टाइम होता था, ठीक है। तो कुछ उस समय जो पहले का टाइम था, कुछ इस तरह होते थे राजा महाराजा, जैन धर्म की शान रखने वाले दादा गुरुदेव, ठीक है। तो उनका कुछ इस तरह का था, आप देख सकते हो। आई थिंक आपको दिख रहा है कि नहीं, यस। तो कुछ इस तरह का था उस टाइम। इसके अलावा 43 पे आते हैं। 43 में कुछ इस तरह दिख रहा है, लोकशाह आगमन ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ करते थे। और इसके अलावा आप पढ़ सकते हो आगे का लाइन, और सीधा आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा दिखता था सीन उस समय का। काफ़ी अच्छा है और अच्छे तरीके से इन्होंने रखा हुआ है। बाकी अच्छा से मतलब कैद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि लाइट वगैरह सही से नहीं आ पा रही है यहाँ पे। अंदर एक लाइट दिया रहता तो काफ़ी अच्छे से होता है, लेकिन बाहर से ही ऐसे ही देखना है भाई, तो ऐसे ही हम देख सकते हैं। इसके अलावा 42 पे आप देख सकते हो, इसे सबसे पहले आप पढ़ो, उसके बाद कुछ इस तरह के नाव का सीन दिया गया है, ठीक है। नाव का सीन दिया गया है, नाव को कुछ इस तरह से ले जाया जा रहा है। उस समय का कुछ इस तरह का नाव था। तो सबसे पहले आप ये सब पढ़ लेना, ठीक है, ये सब पढ़ लेना। अब हम 41 पे आते हैं, ये पढ़ लेना। उसके बाद कुछ इस तरह का सीन आप देख सकते हो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको वैसे भी बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो आपको कुछ वैसे भी समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मोबाइल को सामने ले जा जाके, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो ये हो गया। अब 40 नंबर पे आते हैं। 40 में आप देख सकते हो कुछ इस तरह का क्या गजब का स्ट्रक्चर किया गया था भाई, उस ज़माने में भी देख सकते हो। सबसे पहले आप 40 नंबर पे ये पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो कुछ इस तरह से आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो ये जो मूर्तियां हैं या फिर ये जो आपको दिख रही हैं, ठीक है, उसके ठीक नीचे अगर आप देखना चाहो तो ये भी आप देख सकते हो। उनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, सौजन्य। आई थिंक जिन्होंने ये बनवाने का ऑर्डर दिया होगा या फिर बनवाए होंगे, जो पैसे खर्च करे होंगे, उनका नाम और साथ ही साथ एड्रेस भी दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने 40 नंबर पे देखी। अब आते हैं 39 में सबसे पहले ये आप पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह का सीन क्रिएट होता है यहाँ भी, तो आप देख लो, कुछ इस तरह का है। इसके अलावा 38 पे आते हैं। 38 में आप देख सकते हो कुछ इस तरह से सूत्र पाठ करते थे पहले के लोग। आई थिंक आपको दूर में दिखाई दे रहे होंगे। तो काफ़ी अच्छा नेचुरल जगह था भाई, जो कुछ भी था नेचुरल जगह था, ठीक है। जो कुछ भी था नेचुरल जगह था, ऐसा नहीं कि अलग से कुछ था।
तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं दिखाने वाला हूँ 37 नंबर पे कि क्या कुछ है। तो ये सबसे पहले आप ये पढ़ लो, उसके बाद मोबाइल को मैं सटा के आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे उस टाइम के लोग किया करते थे, कैसा घर था उनका, कैसा रहन सहन, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही है, कितना अच्छे से सब कोई बैठ के एक दूसरे का ज्ञान शेयर कर रहे हैं। तो ये हो गया 37। अब आते हैं 36 पे। 36 पे सबसे पहले ये आप पढ़ लो, उसके बाद आप देखो कि कुछ इस तरह से होता था उस टाइम। ये सारी फैक्ट हैं, जो कुछ भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये म्यूज़ियम में है, मतलब ये फैक्ट है, ठीक है। यहाँ कोई हवाबाजी नहीं होती है, यहाँ पे जो कुछ भी रखी गई हो ये सच्चाई के आधार पर। तो आप देख सकते हो 35 पे हम आ चुके हैं, इसे आप पढ़ लेना। और अंदर की ओर अगर आप देखो तो कुछ इस तरह का सीन दिखाई देगा आपको, ठीक है। ऊपर से चोरी वोरी का कुछ तो भी दिखाया यार। हाँ, चोरी के लिए आए 500 चोरों ने भी यह उपदेश सुना तो उनके हृदय परिवर्तन हो गए। अरे वाह। तो ये जो चोर आपको दिख रहे हैं, ये चोर आए थे, लगभग 500 चोर आए थे और उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, मतलब वो चेंज हो गए थे एक हिसाब से। अब आते हैं 34 पे। 34 पे है कुछ इस तरह लिखा हुआ, आप पढ़ ले पहले, उसके बाद आप इनसाइड देखें, कुछ इस तरह दिख रहा है। काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। इसके अलावा 33 पे आते हैं। 33 पे आप देख सकते हो गजब का बनाया गया है भाई, गजब का। सबसे पहले तो आप ये पढ़ लेना यार, उसके बाद इधर आप देख लेना कि कैसा क्या है। इसके अलावा 32 पे आते हैं। 32 में आप देख सकते हो कुछ इस तरह का लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे आप पढ़ लें पहले, उसके बाद इधर आप देखें। थिंक यस, क्या गजब का है भाई, क्या गजब की प्रतिमा बनाई गई है, ग्रेट। 31 पे आ गए हम। कुछ इस तरह का गजब का सीन क्रिएट हो रहा है। उस टाइम के ज़माने में ऐसा था, राजा सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, और नीचे उनकी जनता, कुछ इस तरह। 31वें नंबर पे आप पढ़ सकते हो सबसे पहले। इसके बाद 30 नंबर पे सबसे पहले तो आप ये पढ़ लो और फिर आप देख लेना कि कैसे, मतलब एक रस्सी बांधी गई है यार, इस रस्सी में आई थिंक पार होते थे पहले, तो यहाँ से वहाँ तक का सफ़र रहता था। राजा उधर बैठे हुए हैं और मुझे तो कुछ उतना समझ में नहीं आ रहा, बट जितना समझ में आ रहा है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब 29वें नंबर पे आते हैं, ये पढ़ लो आप। तो कुछ इस तरह से सीन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप चाहो तो देख लो अच्छे से। अब हम आ चुके हैं 28 वाले नंबर पे, खाने पे। तो कुछ इस तरह सबसे पहले ये आप पढ़ लो, तो उसके बाद आप इधर देखना कि किस तरह दिख रहा है। उस ज़माने में भाई इतना गजब का स्ट्रक्चर भाई मानना पड़ेगा यार। मैं अपनी नंगी आंखों से देख रहा तो मुझे समझ में आ रहा है। वैसे तो काफ़ी चमक रही है, बाहर से जो है लाइट वगैरह मार रहा है तो इस वजह से चमक रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 27 नंबर वाले पे। आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले ये तो पढ़ लो आप। और अंदर का व्यू कुछ इस तरह है। अब हम पहुँचते हैं 26 वाले नंबर पे। भाई सभी के सभी तो एकदम चमक रहे हैं, मतलब मानना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ, द्वंद्व युद्ध में अपनी हार होते देखकर मर्यादा के विरुद्ध चक्रवर्ती भरत अपने छोटे भाई बाहुबली पर चक्र प्रहार कर रहे हैं। अच्छा, चक्र प्रहार कर रहे हैं, उस टाइम का ही है। तो कुछ इस तरह से बनाया गया है यहाँ पे। और ऊपर में भी भाई देखने के लिए देखो, सभी कोई देख रहे हैं ऊपर से, तो ऐसी है सीन।
ठीक है, अब हम बात करते हैं 25 में है यहाँ पे श्री महावीर भगवान का प्रतिमा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखते हो 30 वर्ष तक धर्म प्रसार के पश्चात प्रभु महावीर का महानिर्माण चंद्रकार सिद्धशिला पर भगवान महावीर। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह है, इस तरह से बनाया गया था भाई, मानना पड़ेगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं 24 वाले नंबर पे। तो 24 नंबर वाली खान पे हम देखते हैं कुछ इस तरह। तो सबसे पहले यह पढ़ लो, उसके बाद यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। जो कुछ भी है सारे के सारे फैक्ट हैं, बस आपको देखना है और समझना है। अब हम आते हैं 23 नंबर वाले पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये पढ़ लो, उसके बाद आप यहाँ पे ये देख ले कि कैसा था उस समय का सीन, ठीक है। ये क्या है यार, ग्रेट, वाह, इनसाइड तो और गजब का सीन दिख रहा है हमें। इसके अलावा हम आते हैं 22 नंबर वाले खान पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले ये पढ़ लो और अंदर का सीन देखो भाई, क्या गजब का है, क्या गजब का। वेट ए सेकंड, मतलब क्या गजब का सीन है। नेचर की बात कर रहा हूँ भाई, नेचर इतना गजब है कि मत पूछो। 21 पे आते हैं, सबसे पहले ये आप पढ़ लो, उसके बाद इनसाइड आप देखो कैसा दिख रहा है। अब हम आते हैं 20 नंबर वाले एरिया पे। तो कुछ इस तरह लिखी गई है, आप पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद अब हम दिखाते हैं कि इनसाइड कैसा क्या कुछ था भाई। गजब ड्रैगन दिख रहा है यार, वैसे ये ऊपर में शेर भी दिख रहा है मुझे, वैसे शेर वेर सब दिखाई दे रहे हैं। ग्रेट, ये क्या देख रहा हूँ मैं, ग्रेट मानना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 19 नंबर वाले खाने पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा ये भी आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का सीन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। भाई सांप भी दिख रहे हैं हमें। तो अब आते हैं 18 नंबर वाले एरिया पे। तो 18 नंबर पे कुछ इस तरह का सीन क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये पढ़ लो, उसके बाद हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़ा ठीक आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है यहाँ से, तो व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। इसके बाद हम आते हैं 17 नंबर वाले एरिया पे। तो सबसे पहले ये आप पढ़ लो, अब हम आते हैं 16 नंबर वाले एरिया पे। इसके बाद हम आते हैं 15 नंबर वाले एरिया पे। आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ये पढ़ लें, उसके बाद ही इधर दें। तो हो सकता है कहीं कहीं इस वीडियो को पॉज कर लें और आगे देखने की कोशिश करें कि कैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। तो 14 नंबर का सबसे पहले ये आप पढ़ लो। आई थिंक 15 नंबर का मैंने दिखाया नहीं था, 15 नंबर का ये है। इसके अलावा 14 का आपने देखा अभी। अब आते हैं 13 नंबर वाले एरिया पे। भाई गजब का स्ट्रक्चर, भाई मैं देख रहा हूँ, इतना गजब का जो बनाया गया है ना, मानना पड़ेगा। आज के ज़माने में ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है। अब हम बात करते हैं 12th वाले नंबर पे। तो कुछ इस तरह से
गुरुकुल हुआ करता था उस समय, तो ऐसे बैठ के शिक्षा प्राप्त करते थे। अब हम आते हैं 11वें नंबर वाले एरिया पे, तो कुछ इस तरह का है। ये तो राक्षस दिख रहे हैं यार। अच्छा, मुष्टि प्रहार द्वारा शक्ति परीक्षण करने आए पिशाच रूपी देव को परास्त कर रहे हैं। देव का बालक रूप बनाकर जानबूझकर ये खेल में हार गया था। अच्छा, जानबूझकर ये खेल में हार गया था, मतलब बहुत 50 है। इसके अलावा 10वें नंबर पे हम आते हैं। 10वें नंबर पे ये पढ़ लो। इसके अलावा कुछ इस तरह का सीन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। नाइन्थ नंबर पे आते हैं। 9th नंबर पे ये आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का सीन है। सबसे पहले तो आप ये पढ़ लो। इसके अलावा 8वें नंबर पे आते हैं हम, तो ये पढ़ लीजिए आप पहले। भाई ये समंदर टाइप का लग रहा है ये। अब हम आते हैं 7वें नंबर वाले एरिया पे। अब हम आते हैं 6th नंबर वाले एरिया पे। इसे आप पढ़ लेना सही से। इसके अलावा 5वें नंबर पे अब हम आते हैं 4थे नंबर वाले एरिया पे। तो भाई गजब का है स्ट्रक्चर है, मतलब मानना पड़ेगा। इस टाइप का उस समय घर, और जो प्रजा रहती थी, राजा रहते थे, तो कुछ इस तरह का वेशभूषा काफ़ी गजब का, अट्रैक्टिव। इसके अलावा 3रे नंबर वाले एरिया पे हम आते हैं, तो कुछ इस तरह का सीन क्रिएट हो रहा है। सेकंड नंबर वाले एरिया पे आते हैं। अब हम आते हैं 1st नंबर वाले एरिया पे। ठीक है, तो 50 से शुरुआत करी थी और अभी मैं 1 पे आ गया हूँ। तो कुछ इस तरह का सीन क्रिएट हुआ था स्टार्टिंग से, जो कि मैंने आपको आखिरी में दिखाया वैसे। तो भाई ये ओवरऑल व्यू है, मतलब ये सारे जो दिखाए मैंने आपको, इसके अंदर पैक है। जितने भी सारे मैंने आपको दिखाए इसके अंदर पैक हैं, और इसके बारे में जानकारी शेयर करें। यहाँ पे आप देख सकते हो श्री चंद्र प्रभु स्वामी जी का यहाँ पे प्रतिमा है, काफ़ी गजब बनाई गई है। यहाँ पे लिखा भी गया है श्री चंद्र प्रभु प्रतिमा। ठीक है, ये उस टाइम के ज़माने के गजब थे यार। ये सूर्य देवता तो भी लग रहे मुझे। ये हिरन का साइन दिख रहा है, बहुत पौराणिक है वैसे ये। और स्वास्तिक का ये साइन भी मुझे बहुत पसंद आया। तो दोनों तरफ से कुछ इस तरह दिखता है, मतलब फ्रंट में भी सेम है। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रतिमाएं या फिर फ़ोटोज़ वगैरह हैं यहाँ पे उस ज़माने के, थिंक बाद में बनाया गया है, तो ये आप देख लें। ऊपर से नज़ारा कुछ इस तरह दिखता है बाहर का। तो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
जितना ज़्यादा हो सका है मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। ठीक है, पारसनाथ आया हूँ तो 2 दिन रहा, और 2 दिन रहने के पश्चात मैं चाहा क्यों ना आपको सारे मंदिर जितना हो सकेगा मेरे से मैं आपको उतना दिखाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ म्यूज़ियम दिख गया मुझे, तो सोचा इसके लिए क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो आए। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। तो भाई ये जो आप टिकट्स वगैरह देख रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले आप तो ये पढ़ लो जो सूचना यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आते हो तो म्यूज़ियम देखने के लिए आपको जो है एक कूपन लेना पड़ेगा, जो कि सिंगल कूपन है, 10 रुपये का आता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे नीचे आप देख सकते हो फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी करते हो तो इसके लिए फ्री रसीद लिया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है, मुझे 20 रुपये पेमेंट करने पड़े। तो अगर आप भी आते हो वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी करते हो तो आप यहाँ पे आके पेमेंट करें। इनका जो सारा पैसा है सारा ट्रस्ट पे जाता है। ठीक है, और सामने आप देख सकते हो कुछ इस तरह की पुस्तकें यहाँ पे रखी गई है।